ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कृष्ण के इच्छा के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। कृष्ण की इच्छा हमारी इच्छा होनी चाहिए। हमारी इच्छा कृष्ण की इच्छा होगी ऐसे नहीं है। कृष्ण की इच्छा ही हमारी इच्छा, इस तरह से हमें कार्य करना चाहिए। संसार जो है ये कृष्ण का संसार है। भौतिक संसार भी जो है ये कृष्ण का ही है। कृष्णेर संसारे आमी इच्छा चिरदास। कृष्ण के संसार में इस तरह से इच्छा करनी चाहिए कि हम कृष्ण के दास है। ये संसार कृष्ण का है। कृष्ण इच्छा मात्र क्रिया अमार प्रयास। समझ गए? हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? कृष्ण के इच्छा के अनुसार ही हम कार्य करें। इस तरह से हमारा प्रयास हर हमेशा रहना चाहिए। हालांकि हमारे इच्छा के अनुसार हम कार्य करेंगे, ये ठीक नहीं है। कृष्ण के इच्छा के अनुसार हम कार्य करेंगे, ये सबसे उत्तम है। सबसे उत्तम है। जब अर्जुन युद्ध के लिए स्वीकार नहीं किए थे, मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे हिमालय में जाना है, वन में जाना है, जब ऐसी इच्छा कर रहे थे तब भगवान भगवत गीता का उपदेश दिए, है कि नहीं? युद्ध भूमि पर धनुष को छोड़ दिया था, उन्होंने त्याग दिया था और बैठ गए। मुझे युद्ध नहीं करना है, ये सब मेरे लोग हैं। इस तरह से इनकी हत्या कर मुझे क्या मिलने वाला है? तो ये मोह को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, और उनके हाथों से युद्ध करवाया और धर्म की स्थापना की। तो वो कृष्ण की इच्छा थी। जब भगवत गीता का उपदेश कृष्ण दिए, और अर्जुन ने इसे समझा अच्छी तरह से, तब उन्होंने कहा, हे अच्युत्य, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। नष्ट मोह स्मृतिर्बुद्धि, या नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मैं समझ गया, मेरी स्मृति जो है वापस आ गई है। मेरी स्मृति वापस आ गई। त्वत् प्रसादान मयाच्युत, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरी स्मृति जो है, जो मैं भूल गया था कि मैं आपका दास हूं और आपके इच्छा के अनुसार मुझे कार्य करना चाहिए, हालांकि मेरे इच्छा के अनुसार नहीं, ये भूल गया था। तो आपके उपदेश से मेरी स्मृति वापस आ गई है। मोह मेरा नष्ट हो गया है। स्थितो अस्मि गता संदेह, अब सब डाउट्स क्लियर हो गए, अब मैं स्थित हो गया। करिष्ये वचनम तव, तुम्हारे वचनों का जो है मैं पालन करूंगा। आपके वचनों का मैं पालन करूंगा। हे कृष्णा, मेरा मोह नष्ट हो गया। जो मैं सब कुछ
मेरा समझता था, ये मेरे लोग हैं, मेरे पितामह है, मेरे गुरु है, मेरे ये है। सारे जो भौतिकवादी जो है लोग, सब मैं अपने समझता था। बट अपना सही कौन है ये मैं भूल गया। अब मैं समझ गया कि तुम ही हो, ये संसार तुम्हारा है, हाँ? और मैं तुम्हारा दास हूँ, और आपकी इच्छा का ही मुझे, आपके इच्छा के अनुसार ही मुझे कार्य करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में, हाँ, कृष्णदास कविराज बहुत सुंदर बोध देते हैं। आमी कर्ता, आमी दाता, आमी पालयिता, आमारय देह गेह सनातन वनिता, आमी विप्र, आमी क्षुद्र, आमी पितापति, आमी राजा, आमी प्रजा, सनातेर गती, सनातेर सना, हाँ, संतानेर गति। यही सब बुद्धि छाड़ी कृष्ण करे मति, कृष्ण करता कृष्ण इच्छा मात्र बलवती। हाँ, कृष्ण करता कृष्ण इच्छा मात्र बलवती। कृष्णेर ए है इच्छा ताहाय करीबे, निज इच्छा अनुसारे किछु न चिंतिबे। हम सब जो है आमी करता, मैं करता हूं, मैं दाता हूं, मैं दानी हूं, मेरे अलावा कुछ पत्ता भी हिलेगा नहीं मेरे परिवार में, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही पालने वाला हूं इन सबको, इनका पोषण करने वाला मैं ही हूं। इस तरह से मेरा देह सनातन है, या मैं हर हमेशा के लिए जीवित रहने वाला हूं, ऐसा हम समझते हैं। आमी विप्र, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षुद्र हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं पिता हूं, मैं पति हूं किसी का, हाँ? या मैं राजा हूं, मैं प्रजा हूं। यही सब बुद्धि छाड़ी कृष्ण करे मति। ये सभी बुद्धि को, इस तरह से भौतिक बुद्धि को त्याग कर हमारी मति जो है, हमारा मन जो है, कृष्ण के चरण में रहना चाहिए। हाँ? कृष्ण करता कृष्ण इच्छा मात्र बलवती। कृष्ण ही करता है, समझ गए ना। हम जो सब कुछ ये समझ रहे थे, मैं करता, मैं धरता, मैं पालिता, मैं पति, मैं पिता, ऐसा एक्चुअली कृष्ण है, हम नहीं है। हमें भले भगवान इस भौतिक जगत में हमारे अंडर में कुछ लोगों को दिया है, ताकि हम उनकी सेवा कर कर उन्हें भी भक्ति में आगे ले जाए। जैसे बैंक में कैशियर के हाथ में कैश होता है, बट वो कैश उसका नहीं है, वो बैंक का है। और बैंक जैसा कहता है वैसा वो करता है उस कैश का इस्तेमाल। जिसको देना है उसे देता है, जिससे लेना है वो लेता है, लेकिन बैंक में रख देता है, वो अपने घर ले नहीं जाता है, अपना नहीं समझता है उसे। इसी तरह से इस भौतिक संसार में भी है, ये संसार भी जो है भौतिक भी है, या आध्यात्मिक और भौतिक भी, दोनों भी भगवान के संसार है ये। और ये समझिए कि हम इस संसार में अपना शुद्धिकरण करने के लिए आए हैं। हालांकि अशुद्ध बनकर विचार विकार हमारे इस तरह से, मतलब गलत विचार या ऐसे प्रकार के विकार हमारे बुद्धि में आए, इसलिए हम संसार में नहीं आए हैं। अपने शुद्धिकरण करने के लिए हम संसार में आए हैं। कृष्ण कृष्ण ये हय इच्छा ताहाय करीबे। कृष्ण के इच्छा के अनुसार ही हमें सब कार्य करना चाहिए। निज इच्छा अनुसारे किछु ना चिंतिवे। निज इच्छा मतलब मेरी इच्छा क्या है, तो इसका चिंतन ना करे, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करे, उनके इच्छा का चिंतन करे। ऐसे करने से बलवती, समझ गए ना, हमें बल प्राप्त होता है। अगर कोई कैशियर बैंक का वो कैश अपने घर ले जाता है तो उसे निकाल देते हैं। अगर वो कैश बैंक में ही रहता है और बैंक को ही देता है जिसका भी आया, तो वो अच्छा कार्य कर रहा है, इसलिए वो बलवान बन जाता है। वो वहां पे रहता है, बैंक में नौकरी करता है, उसे कोई निकाल नहीं सकता।
इसी तरह से भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे तो हमारा प्रमोशन होते रहेगा, हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। अपने इच्छा के अनुसार कार्य करते रहेंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो लुटेरे कहलाएंगे हम। भगवान की इच्छा ही बलवती है। भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करने से ही हमें बल प्राप्त होता है, मनोबल प्राप्त होता है, सब अनेक प्रकार से। तो लोग हमारी सहायता करने भी आते हैं, बल प्राप्त होता है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इस भाव से हमें हर हमेशा जप करना चाहिए। मैं और मेरा इस भाव को त्याग कर हमें सदैव जप करना चाहिए और भगवान की इच्छा को ही ध्यान में रखकर जप करना चाहिए कि भगवान की इच्छा क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पूर्ण शरणागति कहा गया है। समझिए ना, जैसे अर्जुन, यस अब मैं तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा हे कृष्ण, करिष्ये वचनम तव नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वात् प्रसादम मयाच्युत। हे अच्युत, आपने मेरे को मुझ पर बहुत कृपा की है। अगर ये भगवत गीता का उपदेश देकर मुझ पर कृपा नहीं किए होते तो शायद मैं सिर्फ मनमानी ही करता, आपके इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। समझिए ना, हाँ, स्थितो अस्मि, यस अब मैं स्थित हो गया हूं। आप जो कहोगे वैसे मैं करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण, तभी जाके तो पांडव लोग जीते ना, कम होते हुए भी जीते, है ना। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवर नीतिर मतिर ममा। यस, कृष्ण उन्हीं के पीछे है जो कृष्ण में मति रखते हैं, कृष्ण की इच्छा के अनुसार जीते हैं। जैसे अर्जुन, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र वहां पे श्री का निवास होता है, लक्ष्मी का निवास होता है और हमारा जीवन सार्थक होता है। विजयो भूतिर, इस तरह से यह संसार बना हुआ है। तो लेकिन हम माया में इतने फंसे हुए कि सब कुछ मेरा ऐसे समझकर सब लुट जाता है, फिर हमारा कुछ नहीं रहता है। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कलयुग नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।